एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्री बोर्ड परीक्षा गणित विषय का पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूं और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करूंगा कि 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस क्वेश्चन पेपर को मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो 101% प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए जितने भी छात्र, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ये हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा डेली नोट्स के माध्यम से वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए लाइव क्लासें भी मैं ले रहा हूं। प्री बोर्ड परीक्षा के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी आपका मैं साथ दूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊँगा जो परीक्षा में आते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो यहाँ पर त्रिघात जो बहुपद है इसके 3 शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद में आपको 3 शून्यक करेक्ट ध्यान रखना है। वहीं अगला है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी? तो वो हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। AP माइनस 3 माइनस 1/2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद 22 हो जाएगा। तो इसमें आपको 11वां पद 22 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इन प्रश्नों को देख लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो होगा L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को भी पेपर बता दिया जाएगा, उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मैं मेहनत कर लेता हूँ। √2 एक संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, करणी में दी गई है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें आपको लिखना है अपरिमेय। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के नाम से जाना जाता है। तो अब उसे द्विघात के रूप में जाना जाता है, द्विघात। AP 5, 10, 15 का जो 10वां पद होगा, 10वां पद प्यारे विद्यार्थियों 50 10वां पद होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समबाहु लिखना है। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कोटि कहलाएगी। तो इसमें आपको कोटि लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये आएंगे। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित है, यानी कि इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। तो इसमें आपको 1 लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, जिसमें आप सभी छात्रों को जोड़ी दी गई है। जोड़ी आपको मैं मिलाकर बता देता हूँ। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान आपसे पूछा गया है। इसमें आपको बताना है 1, ऑप्शन नंबर डी। tan 90 डिग्री माइनस a का मान कितना होगा? इसमें आपको ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड में आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है 9। बिंदु ब्रैकेट 0, 4 और ब्रैकेट 3, 0 के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? फोर्थ में मिलाना है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। घनाभ का आयतन पूछा है तो a क्यूब होगा। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो a स्क्वायर होगा। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। अब आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से इन प्रश्नों को, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ज़रूर आप इन्हें पढ़ के ही जाइएगा,
बिल्कुल भी आपको इन प्रश्नों को तो मिस नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे। देखिएगा, एक वाक्य में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तीकरण के लिए सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों b² माइनस 4ac। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वो सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा याद करके जाना है आप सभी बच्चों को। जब वस्तु की आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर को मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्पर्श बिंदु। 5 से को एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता 0 होती है, 0 लिखना है। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो वर्ग चिन्ह में इसमें आपको 30 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और इन्हें पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको अच्छे नंबर दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपके सत्य वाले प्रश्न आ चुके हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो बिल्कुल ये हमारा सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यह भी सत्य बताना है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, सही है। स्पर्श रेखा ही क्या छेदक रेखा है? गलत होगा। बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी बिल्कुल सत्य है। लास्ट वाला असत्य है। अब आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए और 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो लिंक पर जाकर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप देखने को मिलेगा। इसका लोगो जो है पीले कलर का होगा, वही हमारा ऐप है जिसपे आपको ये 23 ही प्रश्नों के आंसर मिलेंगे और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लेंगे उस ऐप के ज़रिए कि आप सबसे ज़्यादा अपनी परीक्षा में नंबर ला सकेंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। तो उन्हें आप पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें। सभी छात्र बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।